हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैनिफेस्ट करने के बाद कोई हमसे दूर क्यों हो जाता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस पर्सन को हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हमारी लाइफ से उतना ही दूर होते जाता है। तो इस केस में आज मैं आपके साथ ऐसे 4 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप कौन से वाले केस के कारण इस पर्सन से दूर हो रहे हो। तो सबसे पहला रीजन ये रहता है ना कि आपको चेक किया जाता है कि आपका बिलीव यूनिवर्स के ऊपर कितना है, आपका ट्रस्ट कितना मजबूत है। ये देखने के लिए डिवाइन पावर कुछ ऐसी सिचुएशंस बीच में लाती है जिससे आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हो। इस समय एक्चुअल में आपका टेस्ट लिया जाता है कि अभी भी बिलीव तो है ना। और जब आप इस टेस्ट में बहुत ब्यूटीफुली पास होते हो तो क्या होता है कि आप दोनों एक दिन साथ एक दूसरे के हो ही जाते हो। जरूरी नहीं है कि ये टेस्ट इस तरह से ही लिया जाए, बहुत सारी तरीकों से टेस्ट लिया जाता है, पर उनमें से एक तरीका ये भी है। और दूसरा रीजन ये रहता है कि आपकी एक्चुअल विश आप कभी यूनिवर्स के आगे रखते ही नहीं हो। आप सिर्फ ये बोलते हो कि हमारी बात हो जाए, वो पर्सन मुझे कॉल कर दे, उसका मैसेज आ जाए, और आप एक्चुअल विश अपनी जाने अनजाने यूनिवर्स को बताना भूल जाते हो कि यूनिवर्स हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं और बहुत खुश रहें एक दूसरे के साथ। आपकी विश में ये शामिल नहीं होता। हो सकता है आप चाहते हो कि ये हो, पर ज्यादा जोर आप सिर्फ एक कॉल के लिए या मैसेज के लिए या आप दोनों की किसी भी मोमेंट पे बात हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, इन चीजों पे देते हो। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आपकी बात हो जाती है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, पर दो लोगों के बीच वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन फील नहीं होता है दोनों को। ये भी एक रीजन होता है कि जब आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन आपसे दूर क्यों हो जाता है। और तीसरा रीजन हो सकता है आपको उस इंसान से बहुत प्यार हो सकता है आप उस इंसान के लिए बहुत अमेजिंग पर्सन हो, पर आपके लिए शायद वो पर्सन सही ना हो सकता है वो आपके आगे सिर्फ ऊपर तरीके से अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, और अंदर में दिल में उसे आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, जरा भी प्यार नहीं है, आपकी जरा भी फिक्र नहीं है। तो इस केस में भी ना डिवाइन पावर आप दोनों को एक बार मिला तो देता है और उसके बाद आपको अलग कर देता है। वो इसलिए करता है ताकि आपको कुछ समय बाद उस पर्सन का असली चेहरा आपके आगे लाया जाए और आपको ये बताया जाए कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसे मेरे पास कई सारी सक्सेस स्टोरी आई थी जिसमें मैंने पढ़ा था कि कुछ दिनों के लिए वो पर्सन एक दूसरे से दूर थे और बाद में उस पर्सन ने उन्हें कैसे चीट किया था उन्हें कुछ टाइम बाद ही पता चल गया था। वो बस शांत होकर बैठे थे और वो बस ये फील कर रहे थे कि जो यूनिवर्स की मर्जी वही मेरी मर्जी है। और इस तरह के ट्रस्ट के कारण क्या हुआ, वो हर्ट होने से बच गए। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन नंबर 4, क्या होता है ना कि आपको तो उस पर्सन की वैल्यू हो गई है, आपको तो पता चल चुका है कि वो पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर कई बार उस सामने वाले पर्सन को आपकी वैल्यू पता चले, इसलिए भी डिवाइन पावर आपको कुछ समय के लिए दूर करते हैं ताकि उस पर्सन को भी वही एहसास हो सके कि आप उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो। ये चीज तब तक इंसान को फील नहीं होगी जब तक वो आपसे अलग नहीं होगा। इस कारण भी ऐसा होता है ना कि जिस पर्सन को हम मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारी लाइफ में कुछ टाइम के लिए आता है और फिर दूर हो जाता है। कई बार जो चीजें हमारे पास रहती है ना, हमें समझ में नहीं आता कि वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वो डिवाइन पावर जानबूझ के आपकी वैल्यू कराने के लिए ये सारी चीजों को क्रिएट करते हैं ताकि लास्ट में जीत आपकी हो। और जब आप उन पे ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो और पूरी तरह अपना फेथ उन पर बनाए रखते हो तो आप कभी भी ना हार नहीं सकते हो। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। Bye bye.